हेलो गाइस, नेचर आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे पौधे के बारे में बताने जा रही हूँ जिसके 14 प्रजातियाँ होती हैं। एलोवेरा वैसे तो हर घर में एक ही टाइप का लगाया जाता है, लेकिन इसकी 14 प्रजातियाँ हैं जो अलग अलग देशों में पाई जाती हैं। आज हम आपको एलोवेरा की 14 प्रजातियों के बारे में 14 टाइप्स ऑफ एलोवेरा के बारे में बताने जा रहे हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू व्यूअर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए मेरी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन को सबसे पहले देखने के लिए। एंड गाइस, एक और यूट्यूब चैनल है आर्ट एंड क्राफ्ट वर्क, जहाँ पर मैं आपको सिखाती हूँ, चेतना क्रिएशन नाम से है। ये तो आप सभी को पता होगा, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो मैंने अपने चैनल पर उसकी लिंक डाली हुई है चेतना क्रिएशन के चैनल की, तो आप वहाँ पर जाकर विजिट कर सकते हैं। अगर आपको वो चैनल भी पसंद आया, अगर आपको आर्ट एंड क्राफ्ट वर्क सीखने में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ वो वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए। एंड मेरी वीडियोज़ को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मेरी टिप्स और लोगों तक पहुँच सके। तो गाइस, अब हम यहाँ पर एलोवेरा के 14 टाइप्स के बारे में बात करेंगे जो कि अलग अलग देशों में पाई जाती है। हम आपको बताएंगे कि ये कहाँ कहाँ पाई जाती है और ये किस तरह से दिखती हैं और इनका जो पौधा होता है वो कैसा होता है। आज हम आपको इस वीडियो में सभी जानकारी देने वाले हैं। तो अब हम आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस, सबसे पहले तो कुछ लोग सर्वव्यापी एलोवेरा के पौधों से परिचित नहीं हैं, जो कि 14 टाइप्स के होते हैं। इसके मांसल पत्तों से निकलने वाले जेल को सौंदर्य प्रसाधनों के लिए इतना व्यापक रूप से पसंद किया जाता है कि ये रसीला एशिया, मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ हिस्सों में बड़े खेतों में पाला जाता है। हालांकि एलोवेरा जो है वो जीन्स बड़ी और विविधतापूर्ण है, जिसमें अमेरिका और अरब प्रायद्वीप के मूल निवासी सैकड़ों प्रजातियां शामिल होती हैं। ये जो एक ही टाइप का जो एलोवेरा है जो हमारे यहाँ पर लगाया जाता है, वो हर घर में आजकल एलोवेरा तो लगाया जाता है, लेकिन जो बाकी के प्रजातियां हैं उन्हें अमेरिका हो गया, रूस हो गया, इन सब देशों में लगाया जाता है। यह हल्के तापमान और शुष्क जलवायु की विशेषता रखते हैं जो इन कठिन पौधों के विकास का समर्थन करते हैं। कम प्रसिद्ध दस्तावार औषधि के बारे में जानें कि आप कर सकते हैं करंट में खेती, यहाँ तक कि आप सड़क पर ठंड से मुक्त क्षेत्रों में भी इसकी खेती कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे लेस एलो की। सबसे पहली जो प्रजाति होती है वो होती है लेस एलोवेरा। यहाँ पर आपको वीडियो स्क्रीन पर इसका पिक्चर दिख रहा होगा कि ये किस तरह का होता है। अब हम इसके बारे में जानते हैं कि ये होता क्या है। लेस एलो के बारे में जानने के लिए सबसे पहले इसका जो प्लांट होता है, पौधा होता है, अपने सफ़ेद मुंह और उबड़ पत्तियों वाले ट्यूबरकल्स के साथ हाउथीरिया पौधे से मिलते जुलते होते हैं। अगर आपने ये हाउथीरिया वाला पौधा देखा होगा तो आप पहचान जाएंगे कि लेस एलो वाला प्लांट कैसा होता है। फीता मुसब्बर तापमान से 10 डिग्री F के रूप में कम वापस उछाल सकता है, लेकिन एक चीज़ जो जीवित नहीं रहेगी वह सर्दियों की स्थिति में जो सांडान के पौधे का निधन का कारण बनेगी।
यह लगभग 6 इंच के परिपक्व आकार के साथ होगा। आप अपने करंट कंटेनर प्लांट को चारों ओर से ले जा सकते हैं ताकि इसे धूप से झुलसने या जमने से बचाया जा सके। जंगली में फीता मुसब्बर पौधे सर्दियों के सूखे की स्थिति में जवाब के अंधेरे में पत्तियों के साथ एक विश्व आकार बनाते हैं। आप सर्दियों में पानी को रोककर इस प्राकृतिक विकास पर्यटन का पालन कर सकते हैं। इसे एक ढेले रसीले पौधे के साथ सींच कर रखा जाता है। तो अब आप लोग जान गए होंगे कि ये जो है वो बहुत ठंडी जगहों पे होता है। लेस एलो गर्म जगहों पर नहीं होता। तो ये था लेस एलो। अब हम दूसरा एलोवेरा के बारे में बात करते हैं। तो ये है गोल्डन टूथेड एलोवेरा। ये दिखने में लेस एलो जैसा ही है, लेकिन जो इसके पत्तियां हैं, जो इनके आपको वीडियो स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि ये किस तरह से दिखता है। अब हम इनके बारे में बात करते हैं कि गोल्डन टूथेड एलोवेरा कैसा होता है। मुसब्बर नोबिलिस व्यक्तित्व से भरा एक पौधा होता है जिसमें प्रचुर मात्रा में पीले रंग के स्पाइसी और गुलाब फटे पत्ते होते हैं। इसके जो पत्ते होते हैं वो ऊपर की तरफ से थोड़े फटे हुए होते हैं। मध्यम आकार के रोसेट लगभग ये 10 इंच तक पहुंच जाता है, 10 इंच तक बढ़ता है और बहुत उज्जवल प्रकाश में लाल नारंगी खिलने वाले स्पाइसी का उत्पादन कर सकता है। गोल्डन टोन्ड एलोवेरा प्लांट अन्य रसीले नमूनों के साथ मिश्रित डिश गार्डन में सुंदर दिखते हैं। अगर हम इसके साथ कोई और दूसरा पौधा लगाएंगे तो आपको ये जो गोल्डन एलोवेरा का पौधा है वो कुछ ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब गाइस आता है थर्ड एलोवेरा जिसका नाम है टाइगर टूथ एलोवेरा। आपको वीडियो स्क्रीन पर इसकी पिक्चर दिखी रही होगी कि ये किस प्रकार का दिखता है। इसके पत्ते जो हैं वो बहुत छोटे छोटे से होते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, इसलिए इसका नाम हमने टाइगर टूथ एलोवेरा बताया है। मुसब्बर जुवेना काटने की तुलना में अधिक छाल होता है। इसकी पत्तियां दांतेदार होती हैं जो पौधे को अपना नाम देती है, लेकिन स्पाइसी नरम और लचीले होते हैं और मुसब्बर की रक्षा की तुलना में अधिक आकर्षण होते हैं। टाइगर टूथ एलो एक कम्पैक्ट पौधा होता है जिसकी ऊंचाई लगभग 12 इंच होती है। अधिकांश आलूओं की तरह यह गर्म से गर्म तापमान और पूर्ण सूर्य के लिए आकर्षित पसंद करता है। इसे धूप में रहना ज़्यादा पसंद होता है और जो लेस एलो है उसे बर्फीली जगहों पर रहना पसंद होता है। तो इन दोनों में एक सबसे बड़ा अंतर यही है। खुश पौधों को फैलाने के लिए एक पिल्ला ऑफसेट का उत्पादन होगा। तनावग्रस्त पौधे लंबे सूखे या ठंडे टेम्पो की तरह प्रतिक्रिया में लाल भूरे रंग के हो जाएंगे। अपने टाइगर टूथ एलो की गर्मियों की छुट्टियों में बाहर की तरफ दें। ये जो आपका टाइगर टूथ एलोवेरा है, आप इसे गर्मियों में बाहर की तरफ रख दीजिए और आप इसे लंबे लाल फूल के डंठल के साथ एक खिलने वाले पौधे पर डिंग मारने के अधिकार अर्जित कर सकते हैं। इनके जो दांत होते हैं जो ये बहुत ही नुकीले होते हैं
और डिंग मारने वाले होते हैं, इसलिए आप इनसे थोड़ा बचाव करें। अब आता है इसका 4th टाइप, शॉर्ट लीफ एलोवेरा। शॉर्ट लीफ एलोवेरा किस प्रकार का होता है, ये आपको वहां पर वीडियो स्क्रीन पर दिख रहा है। अब हम इनके बारे में जान लेते हैं कि ये क्या होता है। यदि आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहां 25 डिग्री F से नीचे कभी नहीं गिरता, जो तापमान होता है वो 25 डिग्री से नीचे कभी नहीं गिरता, तो आप सूखा ग्राउंड कवर के रूप में एलोवेरा बेबीफोलिया के रोपण की कोशिश कर सकते हैं। सुंदर ग्रे पत्ती कभी कभी बाहर की ओर नारंगी रंग से दिखती है, जो कि गिरने और सर्दियों में खिलने पर आश्चर्यजनक लगती है। यह गुच्छेदार पौधे हिरण प्रतिरोधी होते हैं और मिट्टी सहनशील होती है जब तक कि बारिश दुर्लभ नहीं होती। जब तक कि बारिश दुर्लभ होती है, जब तक ये सहनशील होते हैं। अब 5वां जो होता है वो होता है लाल एलोवेरा। एक लाल एलोवेरा भी होता है, आप पिक्चर इसकी वीडियो स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये किस प्रकार का होता है। अब हम इसके बारे में जान लेते हैं। मुसब्बर कैमरोनिया में लाल मुसब्बर के अपना एक सामान्य नाम को उत्तम तांबे की लाल पत्तियों से मिलता है। जो तांबे का कलर होता है वही इस लाल एलोवेरा का कलर होता है। गाइस, ऐसा नहीं है कि लाल एलोवेरा है तो ये खराब हो गया है, को एक जीवंत सूर्य की चमकने के बाद भी कई एलोवेरा जो है वो लाल और शुष्क परिस्थितियों, ये जो लाल एलोवेरा पाया जाता है लाल ही रहता है। अगर आप इसे पानी में डाल दोगे तो वो हरा हो जाएगा और इसका पानी में गुण है, इसका जो पोषक तत्व है वो हरे नष्ट हो जाएंगे। इसलिए अगर आप इसे पानी में डाल देंगे तो वो हरे हो जाएंगे। लाल मुसब्बर का नाम, ये वाले पौधे का जो लाल रंग होता है वही देखने में बहुत आकर्षक होता है। सामान रखा गया है जिन्होंने इसे 1854 में आगे की परीक्षा के लिए दक्षिण अफ्रीका में रॉयल वनस्पति उद्यान से बेचा था। इसे रॉयल वनस्पति उद्यान में भेजा गया है, इसका वहां पर रिसर्च हो रहा है। अब गाइस, जो 6वां टाइप है, 6th टाइप है, वो है सांप एलोवेरा। ये एलोवेरा जो होता है वो सांप एलोवेरा के नाम से जाना जाता है। अब हम इसके बारे में आपको बताते हैं कि ये किस तरह का होता है। मुसब्बर ब्रोमी को सांप मुसब्बर भी कहा जाता है। इसका एक और नाम है जिसे हम ब्रोमी एलोवेरा कहते हैं। इसके पत्तों के लिए नहीं बल्कि इसके विशिष्ट खिलने के आकार के लिए। ये जो एलोवेरा जिस प्रकार से खिलता है वह सांप के आकार का होता है, इसलिए हम इसे ब्रोमी या फिर सांप एलोवेरा कहते हैं। फूल बिच्छुओं से यह आच्छादित होते हैं जो खिलने के लिए एक नागिन गुणवत्ता उधार देते हैं। सांप मुसब्बर पौधों में गहरे कांटों के साथ कड़े पत्तों के एक रोसेट भी होता है, जो कि अधिकांश आलूओं की समान गर्म और शुष्क बढ़ती परिस्थितियों की सराहना करते हैं। अब हम आगे बात करते हैं जिसका नाम है सनसेट एलोवेरा। ये भी दिखने में थोड़ा लाल और थोड़ा हरा, मतलब कि थोड़ा रेड और थोड़ा ग्रीन होता है। इस जीवंत कल्टीवेटर से सर्वश्रेष्ठ नारंगी और समान रंगों को समेटने के लिए पूर्ण सूर्य में एलोवेरा डोरथी का रोपण अवश्य करें। इस कम पर्दे मुसब्बर को अपनी सीमा के लिए सामने रॉक गार्डन में रखें।
या आप इसे एक कंटेनर में भी रख सकते हैं जहां यह लगभग 12 इंच की अधिकतम ऊंचाई प्राप्त कर सके। आप इसे ऐसे कंटेनर में या फिर आप ऐसे से गार्डन में लगा सकते हैं। सर्दियों के फूल स्पाइसी हल्के हरे रंग की युक्त के साथ नारंगी खिलते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं 8वें एलोवेरा की, जो होता है मालागासी पेड़। इसका जो नाम है वो ही है मालागासी पेड़। हालांकि कई मुसब्बर पौधों में पत्तियों के बिना रस की एक डंठल होती है। मुसब्बर मतलब जिसे हम कहते हैं वायमोबी, एक प्रकार का मुसब्बर है जो 8 फीट तक बढ़ सकता है। मालागासी का पेड़ मुसब्बर मैडागास्कर के लिए स्थानिक है, लेकिन सावधानी पूर्वक प्रचार के तरीकों के साथ मालागासी इस विदेशी मुसब्बर को एक एरिज़ोना या उत्तरी तटीय न्यूजीलैंड जैसे स्थानों पर खेती के लिए समक्ष रखा जाता है और इसका तापमान जो होता है वो ठंडा रहता है। जैसे जैसे पौधे परिपक्वता तक पहुंचते हैं, वे लाल फूलों के समूह के शुरुआती बसंत डंठल पैदा करते हैं, जो मधुमक्खियां, तितलियां और चिड़ियाओं के लिए आकर्षक होते हैं। फूलों का पालन प्रचुर मात्रा में बीज के द्वारा किया जाता है, जिसमें गर्म नम वातावरण में उच्च अंकुरण दूर रहती है। अब आता है 9वें नंबर का 9th नंबर का जो पौधा होता है एलोवेरा का, उसे हम कहते हैं इस सर्पिल मुसब्बर। इसका ये जो पौधा है वो देखने में बहुत आकर्षक होता है, क्योंकि ये नीचे से एकदम चक्र के शेप में ही बढ़ता है। ये ऊपर की तरफ नहीं, ये नीचे की तरफ ज्यादा आकर्षक दिखता है। यह पौधा इतना आकर्षक होता है कि सबसे अधिक फोटो खिंचवाने में से ये एक है। कोई भी इसकी फोटो ले करके चला जाता है। इसके सर्पिल आकार का लिए धन्यवाद। कुछ वनस्पति विज्ञानी इस बात को प्रमाणित करते हैं कि जीव प्रकृति में सर्पिल आकार में यह विकसित होते हैं। ये दिखने में बहुत ही आकर्षक होता है और इसकी जो पत्तियां हैं, इसकी जो लीव्स हैं, वो सिर्फ नीचे की आकार में ही बढ़ती दिखाई देती हैं। क्योंकि यह पौधे के लिए प्रकाश के लिए सबसे अधिक संपर्क सुनिश्चित करता है। यह दोहराए जाने वाले पर्यटन को बनाने के लिए कम से कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। एकांत रोशनदार 2 फुट तक बढ़ सकता है, लेकिन केवल 1 फुट लंबा, जो रॉक गार्डन, हरी छत या पूल साइड कंटेनर गार्डन के लिए तक दिलचस्प नमूना बनता है। यह केवल अच्छे बड़ा जो गार्डन हो वहीं पनप सकता है। अगर आप इसे छोटे कंटेनर में रखेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। ये जो पौधा है वह वहीं मर जाएगा। इसलिए आप इसे बड़े कंटेनर में, जहाँ पर ये बहुत अच्छी तरह से फैल सके, या फिर आप इसे एक बहुत बड़े गार्डन में लगाएं। अभी तक हमने 9 एलोवेरा के बारे में जाना। अब आता है 10वां, जो होता है सैंड एलोवेरा। ये दिखने में बिल्कुल वैसा ही होता है जिस तरह से हर घर में पाया जाता है, लेकिन इसके जो गुण हैं, इसके जो आकर्षक दिखने वाली पत्तियां हैं, इनमें थोड़ा सा अंतर पाया जाता है। अब हम आगे इनकी आकर्षक पत्तियों के बारे में जानेंगे कि ये किस तरह से दिखता है और इनका जो नमूना होता है वो किस प्रकार का होता है। मुसब्बर हेरोएंसिस एक
गिरगिट है जो चांदनी में ग्रे, हल्के हरे या यहाँ तक कि गुलाबी के रूप में दिखाई देता है, जो प्रकाश के संपर्क और सिंचाई से प्राप्त होता है। पत्तों के किनारे पर एक उगने वाली छोटी छोटी क्यारियाँ नुकीली होती हैं जो इसके कांटों के रूप में बढ़ती है, इसलिए इसे मुसब्बर के चारों ओर रोपण या निराई करते समय दस्तानों का उपयोग करें। यह मुसब्बर उतना ही कठिन होता है जितना दिखता है। यह 25 डिग्री के डिग्री तक तापमान यह 9F तक वापस उछाल देगा। अब हम आगे बात करेंगे 11वें एलोवेरा की, जिसका नाम है साबुन एलोवेरा। डोंट वरी, ये सोप नहीं है, इसका सिर्फ नाम साबुन एलोवेरा है। ये दिखने में बहुत ही आकर्षक और बहुत ही अच्छा है। इसके कांटे भी नुकीले लाल रंग के होते हैं। मुसब्बर मैकूलता से प्रत्येक पत्ती पर तेज रीढ़ होती है जो किसी भी कैक्टस को प्रतिद्वंदी करती है। यह जो पौधा होता है वो कैक्टस का कंपैरिजन होता है, प्रतिद्वंदी होता है, लेकिन इसे बिरले खिलने वाले कतरन के अलावा शायद ही कभी अन्य की ज़रूरत होती हो। इसलिए इस मजबूत पौधे का आनंद लेने के लिए स्पर्श आवश्यक नहीं है। यह दक्षिण अफ्रीका में मूल आबादी ने साबुन के रूप में मेंस मुसब्बर से सेब का उपयोग किया जाता है, लेकिन आपके नमूने से पत्ती की कटाई की सलाह नहीं दी जा सकती, क्योंकि पौधे बहुत धीमी गति से बढ़ते हैं और फसल के बाद उनकी समरूपता को पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं आप। इसलिए इसकी जो कटाई है वो इसकी कटाई की ज़रूरत नहीं होती है। इसे जिस तरह से वो बढ़ रहा है आप उसी तरह से इसे बढ़ने दीजिए। यह पौधा दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है, जिसकी खेती बहुत ही शुष्क जगह पर होती है और इसे हम कंटेनर में बंद करके नहीं रख सकते, क्योंकि ये भी उसी तरह से फैलता है जिस तरह से अभी हमने आगे दूसरे एलोवेरा के बारे में बात की है। तो आप इसे बड़े गार्डन में या फिर अगर आप इसे कंटेनर में लगाना चाहते हैं तो बहुत बड़े कंटेनर में लगाइए, ताकि आप इसकी खेती आसानी से कर सकें। अब अगर हम बात करें 12वें एलोवेरा की, तो वो है माउंटेन एलोवेरा। ये दिखने में बहुत ही लंबा और आकर्षक होता है। इसके जो ऊपर की तरफ आप वीडियो स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत जो लाल नारंगी कलर के पत्तियां पाई जाती हैं। अब हम इनके बारे में जान लेते हैं। यह जो पौधा होता है एक बहुत बड़ा नमूना होता है। ये बहुत बड़ा पेड़ होता है जो कि एक शुष्क ठंड से मुक्त जलवायु में सड़क पर बढ़ने के लिए सबसे उपयुक्त होता है। यह आप कंटेनर में नहीं ये वाला जो पौधा है वो कंटेनर में नहीं बढ़ सकता। समय के साथ पौधे पुरानी पत्तियों से घिरे तक एक ट्रंक जैसा समेट बनाते हैं। इसमें ये जो पौधा होता है वो 8 से 10 फीट लंबा होता है और 11 चमकदार पत्ती काफ़ी प्रभावशाली होती हैं। और ये जो पौधा होता है वो सर्दियों में फूल में एक परिपक्व नमूना प्रदर्शित करता है, जो कि एक केंद्र बिंदु होता है। ये पौधा सर्दियों में ही बढ़ता है और फिर खत्म हो जाता है। अब हम बात करेंगे 13वें एलोवेरा की, जो कि वृक्ष एलोवेरा होता है। ये बहुत ही घना और बहुत ही आकर्षक जनक होता है। मुसब्बर ठंड से मुक्त जलवायु में
फूल के बढ़ने के लिए एकदम सही पेड़ होता है। यह लगभग गड़बड़ है और इसकी जो ऊंचाई होती है वो 30 फीट होती है। सर्दियों में गुलाबी गुलाबी फूलों के साथ यह बढ़ता है और इसके पत्ते रसगुल्लों के साथ और इसके रसीले बगीचे के साथ एक आकर्षक पेड़ बनाया जाता है। अब हम आगे बात करते हैं जिसका नाम है वैन बेलन की एलोवेरा। इसका जो आकार होता है वो ऑक्टोपस जैसा होता है। ये नीचे की गहराई में ज़्यादा बढ़ता है, ज़्यादा ऊपर तक नहीं जाता है और इसके जो तने होते हैं वो ऑक्टोपस जैसे दिखाई देते हैं। जितना अधिक सूरज एलोवेनेबिलिन प्राप्त करता है उतना ही लाल रंग इस शानदार नमूने को प्रकट करेगा। पत्ती तंबू के सदृश बिंदु तक वर्क हो सकती है। वैन बेलन की मुसब्बर एक अनूठी विशेषता मसालेदार गंध है। इसकी जो खुशबू आती है वो मसालेदार जैसी आती है। जब आप उन्हें कुचलते हैं तो उनमें से पत्तियां निकलती है। इस बड़े मुसब्बर को परिदृश्य में विकसित करें जहां यह 2 फीट तक लंबा और 4 फीट तक चौड़ा हो जाए। आप इस पौधे को वैसी जगह पर लगा सकते हैं। सो गाइस, ये थे एलोवेरा के 14 टाइप्स, 14 प्रजातियां एलोवेरा की। वैसे तो आपको जो वीडियो स्क्रीन पे मैंने पिक्चर्स दिखाई हैं वो इतनी आकर्षक नहीं दिख रही है जितना कि आप इन्हें सामने देखते हैं। अगर आपने इन पौधों को सामने देखा होगा तो आप इन्हें ज़्यादा आकर्षक मानेंगे। ये दिखने में बहुत ही आकर्षक, बहुत ही सुंदर दिखते हैं। अगर आप इनकी खेती कर रहे हैं तो आप इन्हें बहुत ही अच्छे से संभाल कर रखिए। इनकी जो उपज है बहुत अच्छे से कीजिए। तो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एंड अगर आप मेरे चैनल पे न्यू व्यूअर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके। एंड गाइस, मेरी ये वीडियो को शेयर करना ना भूलें। एंड गाइस, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो आपके घर में कौन सा एलोवेरा लगा हुआ है, आपके घर में कौन सा एलोवेरा आपने लगाया हुआ है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइए।